आप YouTube पर लाखों सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अपने YouTube एनालिटिक्स में चेक करें, अगर आपके व्यूवर्स में से सिर्फ 5% या इससे कम लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका चैनल खतरे में है, इसलिए ये वीडियो पूरी देखें। तो आइए देखते हैं हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी तब्दीलियां और सेटिंग्स बताऊंगा जो अप्लाई करने के बाद आप अपने चैनल की ग्रोथ डबल से ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आप कम व्यूज़ पर भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकेंगे। इसमें से एक टेक्निक तो इतनी आसान है कि आप एक क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट चंद घंटों में आपके सब्सक्राइबर्स में वाज़ेह इजाफा नजर आएगा। किसी भी चैनल की अथॉरिटी इसके सब्सक्राइबर्स से बनती है और अगर चैनल की अथॉरिटी अच्छी हो तो वीडियोस भी बहुत जल्द रैंक होती हैं और व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स फास्ट। नंबर 1, डोंट यूज़ ब्रांड वाटरमार्क। YouTube के वीडियो प्लेयर में बॉटम राइट कॉर्नर में ब्रांड वाटरमार्क की जगह दी गई होती है जिसमें आप अपने चैनल का लोगो लगाते हैं। अगर तो आपका कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड वाटरमार्क यूज़ करें। अगर आपका आम YouTube चैनल है तो यहाँ अपने चैनल का लोगो लगाने की बजाय YouTube का सब्सक्राइब बटन लगाएं। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि YouTube का ऑफिशियल सब्सक्राइब बटन एज वाटरमार्क लगाने से सब्सक्राइबर्स की रेशियो में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। लिहाजा अगर आपका चैनल अभी नया है तो ब्रांड वाटरमार्क की जगह सब्सक्राइब का बटन लगाएं और व्यूवर्स के लिए सब्सक्राइब करना आसान बनाएं, क्योंकि सब्सक्राइब का ये वाटरमार्क पूरी वीडियो में नजर आता रहता है और क्लिक करने पर सब्सक्राइब बटन वीडियो के दौरान ही शो हो जाता है। इस तरह व्यूवर वीडियो को बिना रोके उधर से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, रिप्लाई एवरी कॉमेंट विद हार्ट। YouTube पर अगर आपके व्यूज़ कम भी आते हैं तो फिर भी अगर आप अपने व्यूवर से इंटरेक्ट करते हैं तो इनको अच्छा लगता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का रेशो काफ़ी बढ़ जाता है। लिहाजा अपने सब्सक्राइबर्स को पढ़ें और रिप्लाई करें, और अगर हार्ट के साथ रिप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। रिप्लाई करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप इनसे कोई सवाल पूछें, जैसे क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। सवाल करने का ये फ़ायदा है कि वो सवाल का जवाब देने के लिए दोबारा वीडियो पर कमेंट करने आएंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ने से वीडियो की रीच ज़्यादा होगी जिससे व्यूज़ में इजाफा होगा, और नंबर 2, व्यूवर्स से इंटरेक्ट करने से इनको अच्छा लगेगा और वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपसे कनेक्टेड महसूस करेंगे और आपके आने वाली वीडियोज़ भी ज़रूर देखेंगे। एंड बिलीव मी, इस टेक्निक से छोटे चैनल्स वाले ही फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बड़े चैनल्स की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और वो इतने ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3, यूज़ फोमो। फोमो की टेक्निक हर जगह काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर आम सेल्स तक। अगर आप फोमो का लफ्ज़ पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो जान लें, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कुछ खो देने का डर। आपने अक्सर एड्स में डिस्काउंट के साथ एक टाइम वाला काउंटर चलता देखा होगा जिसमें बताया गया होता है कि टाइम खत्म होने वाला है, लिहाजा डिस्काउंट हासिल करने के लिए जल्दी खरीद लें, या ये स्टॉक खत्म होने वाला है। YouTube पर सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए भी फोमो बहुत काम करता है, लिहाजा आप अपनी वीडियोस में ऐसी वैल्यूज रखें जिससे फोमो इफेक्ट क्रिएट हो। जैसे अगर आपका टेक चैनल या प्रोडक्ट रिव्यू का चैनल है तो आप कह सकते हैं कि कल आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डिस्काउंट पर यह प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, बी यूनिक एंड गिव वैल्यू। आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बना रहे हैं कोशिश करें कि वो देखने में यूनिक लगे। जैसे आप एक मूवी एक दफ़ा देख लें तो कम ही चांसेस हैं कि आप इसे बार बार या दोबारा देखें, इसलिए अपने कंटेंट को यूनिक बनाएं। अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें यूनिक कंटेंट बनाना मुमकिन ना हो तो आपकी प्रेजेंटेशन में यूनिकनेस होनी चाहिए। आप हर टॉपिक को व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसे अपने अंदाज में रिप्रेजेंट करें। इससे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स में तेज़ी से इजाफा होगा। नंबर 5, डोंट आस्क फॉर सब्स इन स्टार्ट। वीडियो शुरू होते ही सब्सक्राइब करने की रट ना लगाएं, इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। आप खुद सोचें, आपका चैनल अभी नया है और लोग आपको नहीं जानते तो वो क्यों आपको सब्सक्राइब करें। लिहाजा पहले इनके मतलब की बात करें जिसके लिए वो आपकी वीडियो देखने आए हैं और लास्ट में सब्सक्राइब का कहें। नंबर 6, गिव अ रीज़न टू सब्सक्राइब। अपने चैनल के चैनल आर्ट में, जो कि हर YouTube चैनल में चैनल लोगो के ऊपर लगा होता है, इस जगह का दुरुस्त इस्तेमाल करें और वहां अपने बारे में कुछ बताएं और अपने कंटेंट के बारे में भी आगाह करें। और ये जगह भी फोमो के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। या जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाते हैं, अगर इस टॉपिक में आपके पास कोई डिग्री है तो इसका जिक्र करें या अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करें, ताकि आपके चैनल पर आने वालों की नज़र में आपकी अथॉरिटी बन सके। एक प्रॉपर चैनल आर्ट कैसा होना चाहिए, इसके लिए जल्द ही मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। नंबर 7, अंडरस्टैंड योर व्यूवर्स नीड्स एंड वांट्स। फर्ज करें आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां लोग आपको बहुत कम या बिल्कुल नहीं जानते। अब आप किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
आम हालात में रश वाली जगह पर अगर आपको किसी का नाम पता हो तो आप इसको इसके नाम से बुलाएंगे और वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और आपकी मदद करेगा। लेकिन YouTube पर आप किसी भी व्यूवर को नहीं जानते, इसलिए मास कम्युनिकेशन में ये सिखाया जाता है कि आप लोगों को इनकी नीड्स एंड वांट्स के लिहाज से मुखातब करें। इस तरह इन्हें लगेगा कि आप इनकी बात ही कर रहे हैं और वो मुतवज्जो होंगे। इसलिए अपने व्यूवर्स के नीड्स एंड वांट्स को समझें। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स पर नजर रखें, यानी देखें कि जो बंदा ये वीडियो देखेगा वो क्यों देखेगा और इसकी क्या नीड है और वो आपकी वीडियो से क्या चाहता है। अपने चैनल का चैनल आर्ट, थीम और चैनल का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से रखें, यानी आपका चैनल सामने आते ही पता लगना चाहिए कि ये किन लोगों के लिए बनाया गया है और आप किस टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल स्ट्रक्चर एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर भी जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपके चैनल पर भी कम व्यूज आते हैं तो इसके लिए अभी ये वीडियो देखें और अपने व्यूज बढ़ाएं।